ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो एक परिवार था, उसका बच्चा भूख से तड़प रहा था। उसकी माँ दुखियारी गई साधु के पास, बोली कि आप कुछ कीजिए साधु महात्मा, सो सब कुछ अच्छे से अच्छा हो जाए, घर में भरपूरता आ जाए। तो साधु क्या कि एक चिट्ठी लिख के और उसको मोड़ कर ऐसे करके बोला रख देना, जहाँ पवित्र स्थान हो, जहाँ पवित्र स्थान हो वहाँ रख देना। और जैसे ही चिट्ठी आया उस रात में कहीं से खाना कोई दे दिया। उसके बाद सुबह देखती है तो एक पोटली में कुछ पैसा धन था पोटली में, और चिट्ठी लिखा था कि तुम बिजनेस करना चाहते हो कर लो इससे। तो पढ़ी तो बोली कि पता नहीं साधु महात्मा का ही आशीर्वाद होगा। तो वो पढ़ी और उसके बाद वो उसी पैसे से वो कोई दुकान कर लिया। दुकान बहुत अच्छा चलने लगा और चलने लगा बहुत अच्छा। उसके बाद घर में एकदम भरपूरता आने लगा, धन बढ़ने लगा, धन तिजोरी में रखाने लगा। तो अचानक से उस औरत को चिट्ठी पर नजर गया, लेकिन जब से ही चिट्ठी आया है तब से घर में भरपूरता आ रहा है, देखना चाहिए कि आखिर इस चिट्ठी में है क्या। गई उस चिट्ठी को खोली तो लिखा हुआ था कि जब तुम्हारा घर भरपूर हो जाए तो तुम ऐसे ही किसी परिवार को मददगार बन जाना। मतलब कोई परिवार तड़प रहा है भूख से तो तुम उसके मददगार बनना। इस भावना से वो चिट्ठी आया था उस घर में, और इसी कारण उस घर में भरपूरता आ गया। और वो फिर उस चिट्ठी के अनुसार फिर उसी तरह मददगार बनने लगी। कहीं कहीं जैसे पैसा फेंका हुआ था तो गुप्त दान हुआ ना, तो इस तरह से गुप्त दान वो भी क्या कि भ्रमण करती थी चारों तरफ और देखती थी कि कौन किसके घर में क्या तकलीफ है, पूरा देखती थी हर तरह का। और इसी तरह रात के अंधेरे में जाकर वो पोटली में डालकर वही चिट्ठी लिखकर और फेंक देती थी। कोई नाम मान शान तो नहीं, एकदम गुप्त रूप से करना शुरू कर दी। और इस तरह से कितने लोगों का जीवन सुधरता जा रहा है। तो ये चीज कहाँ से गया? यहाँ से ना गया, बाबा के घर से गया। जितना हम बाबा के घर में तन मन धन समय श्वास संकल्प लगाते हैं, हमारा जीवन सुखमय हो जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसके बाद हम लोग फिर क्या कर रहे हैं कि दूसरों का भी जीवन सुखमय बनाने के लिए सेवाएं कर रहे हैं। किसी से मांग कर नहीं, अपने ही तन मन धन से सब कुछ कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। और कितनों का जीवन अभी तक बन चुका है, बहुतों का जीवन क्या है एकदम अच्छा। अब इस संगम युग में क्या है कि उथल पुथल थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अधिक लगभग मतलब 100 गो में 98% लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। 2% के लोग जो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं वही बोल रहे हैं नहीं ठीक हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। 2% ऐसे लोग हैं जो बाबा के अनुसार कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके जीवन में ना हाँ चलता है। बाकी अगर अच्छे से बाबा के लिए समर्पण भाव से हम सेवा करें तो सब कुछ सही होने लगता है। तो इसीलिए ये कहानी कहाँ से जा रहा? केवल संगम युग से जा रहा, और इस तरह का घटना फिर द्वापर युग में घटेगा। तो आज बाबा बहुत ही सुंदर बात बता रहा है कि प्यारे बाबा बच्चों को कहने से पहले कोई भी कार्य स्वयं करते थे। बेगरी पाठ था ना, तो बेगरी पाठ में सबसे पहले बाबा स्वयं समर्पण किया अपना सब कुछ, तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ स्वयं समर्पण किया और करके फिर बच्चों को सिखलाया। तो बाबा करा कि स्वयं करके दिखलाते थे। 50 से 60 के दशक तक यज्ञ में बेगरी पाठ धनाभाव का समय चला, धन का अभाव का समय चला। उसकी झलक अमृतसर में भी मैंने देखी। दादी निर्मल शांता भी उन दिनों अमृतसर में थी। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, भाई हमारे पास एक आना रह गया है। कितना है? एक आना रह गया है। कोई माता आएगी तो उससे एक आने का दूध मंगवाएंगे, फिर हम और वह माता फिर चाय पिएंगे, हम निश्चिंत हैं। मतलब एक आना में भी कोई माता आने वाली थी तो बोली इसी से हम चाय पत्ती मंगवा लेंगे, चाय चीनी दूध, और उसी से चाय बनाकर दोनों पी के रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भोग का भोग हो जाएगा और हो भी जाएगा। कई बार सुबह की बची हुई चाय पत्तियां सायकाल खाकर गुजारा कर लेती थी। सुबह का चाय पत्ती जो चाय बना था वो चाय पत्ती भी खाकर गुजारा कर लेती थी।
कई बार बहनें आटे की लपसी बनाकर भी अपना पेट भर लेती थी। आटे का लपसी मतलब आटा को पूरा घोल लिया जाता है ना, भुरकुंडा होता है क्या, चूरन नहीं, लेपसी होता होगा ना कि पूरा चलाकर गाढ़ा, हाँ लाए कैसे बनता है वो बना लेती थी। और वो बनाकर थोड़ा घाट कर पानी डालकर नमक डालकर और उसको घोल देती थी थोड़ा सा आग में, और वही पी कर रह जाती थी। सोचिए क्या त्याग तपस्या था, उनका ही आज त्याग तपस्या का असर है कि आज ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत अच्छे से चल रही हैं, बहुत भरपूर तारा, उनका त्याग तपस्या अभी तक वो विश्वास से चल रहा है। परंतु दोनों बहनों का आत्मिक तेज इतना था कि उनकी रूहानी शक्ति आत्माओं को पल भर में साक्षात्कार करा देती थी। तो साक्षात्कार कैसे हुआ? आप सुंदर हैं इसलिए साक्षात्कार नहीं हुआ है, आप धन मान से भरपूर है उससे साक्षात्कार नहीं हुआ, त्याग तपस्या से साक्षात्कार होता था। तो बहनें कितना त्याग तपस्या की, जो है उसी को खा पीकर सेवाओं में ना नहीं करती थी, हाँ जी हाँ करेंगे। तो अनेकों को उनसे देवी का रूप का साक्षात्कार होता था, देवी के रूप में उनसे साक्षात्कार हो जाता था। कड़े से कड़ा विरोधी भी उनकी पावन दृष्टि तथा अमृतमय शांत सत्यवाणी के आगे मोम की तरह पिघल कर रह जाता था। मतलब एकदम कठोर भी कठोर आता था तो वो शांत हो जाता था, बहुत अच्छे से उसका प्रत्यक्षता होता था। तो ये सब कैसे होता था? त्याग और तपस्या से होता था कि हम बाबा के संग में रहकर कितना त्याग तपस्या कर रहे हैं। ये त्याग तपस्या आपको शक्ति का रूप देता है, ये त्याग तपस्या आपको देवी का रूप देता है। हम भी अपने जीवन में देखें कि हम कितना त्याग तपस्या कर रहे हैं, कितना हम अपना समर्पण कर रहे हैं त्याग तपस्या। देखिए बहुत हम लोग हर जगह कर रहे हैं कि सोचते हैं कि कैसी सेवाओं को आगे बढ़ाया जाए, कहाँ कहाँ पहुँचे, जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर भी आज बाहर सभी लोग ताजुब करते हैं कि माता होकर कैसे आप लोग इतना घर गृहस्थ में रहकर चारों तरफ जाती हैं, मिल जाता है। अब बाबा कैसे ले जा रहा है चारों तरफ, और कितना अच्छे से आनंद से जाती है, सब जगह सेवाएं भी चल रही। लोग आज की डेट में बोलते नहीं टाइम नहीं है, बंधन बहुत है, हम निकल नहीं पाएंगे, या पैसा नहीं है, ये है वो है, बहुत तरह का बहाना होता है। लेकिन बाबा हम लोगों को करवा रहा है, ये भी हम लोगों का सौभाग्य है, ये हम लोगों का सौभाग्य कि संगम युग पर हम लोगों से बाबा इतना अच्छे से करवा रहा है। तो इसलिए हम लोग अपने अपने अनुसार देखें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है कि फिर रहा धरा का धरा सब कुछ रह जाएगा, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। जो समय पर बोले, एक बार ब्रह्मा बाबा का जो बेगरी पाठ चल रहा था, समय पर कोई माता 2000 रुपया भेजी थी, और उस माता को फिर साक्षात्कार उनको स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों को दादी गुलजार के तन में आना पड़ा, केवल उनके लिए कि बच्ची एक समय ऐसे समय में मददगार बनी जिसमें बहुत ज़रूरत था, और इसीलिए हम इसके लिए आए हैं। और उसको वरदान दिए बाबा कि कोई भी जन्म हो तुम सदा भरपूर रहोगी, कोई भी जन्म। कब? जब इसीलिए गायन होता है ना कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, है ना, कि जब जरूरत है तब तो पानी पिलाए नहीं, और बाद में जब वो भरपूर हो गया तो आप 56 भोग बनाकर खिलाएं तो क्या फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं। 56 भोग भी खिला देना तो वो दुआ नहीं, लेकिन जिस समय जरूरत है उस समय अगर हम करते हैं तो उसका पद्मा गुना जमा होता है, और पद्मा गुना से भी ज़्यादा जमा होता है, क्योंकि उसका जिम्मेवारी बाबा लेता है कि उस समय मदद की वो माता जिस समय बेगरी पाठ के समय यज्ञ में कुछ भी नहीं था, उस समय गुप्त धन भेजती है वो। और इसीलिए बाबा उसको वरदान दिया कि अंतिम जन्म में भी तुम सदा भरपूर रहोगी। तो थी भरपूर, बहुत बड़े घर की वो थी, और काट काट कर फिर उस समय 2000 भेजना, ये तो बहुत बड़ा रकम होगा ना, जहाँ एक आना 2 आना चलता है वहाँ तो बहुत बड़ा रकम हो गया। तो बाबा कैसे, किसके द्वारा कितना सफल कराना है, ये बाबा पहले से तय किया हुआ है बहुत अच्छे से। हम अपने को देखें कि हम अपना कितना भाग्य जमा कर रहे हैं, कैसे हम मददगार बने इस सेवा के लिए, क्योंकि ये समय भी चल जाएगा, स्थिति भी सुधर जाएगा, लेकिन जो ये समय है जो करने का समय रहता वो समय नहीं आएगा।
और अचानक ही समय बदल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम बच्चों को कितना करना है ये लगन लगा ले, अंदर में बस घोटना है कि कैसे करना हम लोगों को बहुत अच्छे से। अपनी ही तन मन धन समय श्वास संकल्प को लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये युक्ति रचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं कि हाँ जो जॉब कर रहे तो जॉब छोड़ने के लिए बाबा कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तीनों तरह का कार्य करें। कैसे करें? घर में रह रहे हैं आप, बहुत अपना स्वभाव संस्कार बनाकर चल रहे हैं, तो घर में क्या अलौकिक सेवा नहीं हो रहा है? आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप अगर ज्ञान में नहीं रहते तो क्या यही बोलते हैं कि हम क्यों करें, हम भी तो जॉब कर रहे हैं। या काम वाली 2-2 3-3 को रख लेते, जॉब कर रहे हैं इसलिए। लेकिन जब बाबा के ज्ञान में जुड़ते हैं तो खुद काम करने लगते हैं सब कुछ, तो ये भी सेवा हुआ ना। उसके बाद जहाँ जॉब करने जा रहे हैं वहाँ भी कितने भाई बहन हैं, आप रोज सबको दृष्टि देते हैं, उस जगह को चार्ज करते हैं, और मौका मिला तो किसी को ज्ञान भी दे देते हैं, तो सेवा तो हो ही रहा ना। उसके बाद अपना धन जो है उसको भी समय समय पर यज्ञ में सफल कर रहे हैं, तो ये भी सेवा हो रहा है। तो सेवा तो पल पल हो सकता है। हम युक्ति तो रचें, हम ध्यान तो दें, चिंतन तो करें कि हम सेवा कैसे करें। सेवा बेहद का पड़ा हुआ है ना, नहीं जानने पर बोलते क्या कर सकते हैं हम, मेरे पास तो कोई सेवा ही नहीं, हम क्या करेंगे, बहाना सुनाते रहते हैं। हम हर पल देखें, हम अपने मन को स्थिर रखकर पूरे विश्व को सकाश देते हैं, एकदम स्थिर, कोई चिंता फिकर नहीं, तो आपका मनसा भी सेवा कर रहा है, पावरफुल सेवा कर रहा है। तो ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे पास क्या नहीं है, आप ये सोचे कि मेरे पास क्या है, हम क्या से सेवा कर सकते हैं, इस पे अटेंशन देना है। नहीं है उस पे ध्यान क्यों देना, जो नहीं हो तो बाबा नहीं देख रहा है क्या? हमारे पास तन है तो तन द्वारा क्या करें, सेवा करते चले जाएं बहुत अच्छे से। हमारे पास मन है, चलो मन से सेवा करें। समय है हमारे पास, चलो समय का दान दे देते, ये भी बहुत बड़ा सेवा है कि चलो समय पर सबके साथ में कहीं जाना है, सेवा में कोई नहीं है, चलो हम जाएंगे, सेवा हो गया। तो समय का भी दान होता है, बोल का भी दान होता है कि हम किसी को भी कभी भी मिले, कोई दुखी है, थोड़ा सा बाबा का ज्ञान देकर उसको तृप्त कर दे, बोल का भी दान होता है। तो हम अपने अंदर चिंतन तो करें कि कैसे हमको सेवा करनी है। ये सोचते रहना कहाँ सेवा है, ये तो समर्पित बहनें सेवा करेंगी, ये तो निमित्त बहनें सेवा करेंगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो बांधेली हैं, ये बहानाबाजी है, ये सब बहानाबाजी है। बल्कि गुप्त सेवा तो महादान होता है, गुप्त में और ज्यादा सेवा कर सकते हैं, उसका ज्यादा जमा होता है, क्योंकि बंधे हुए हैं। बाबा क्या बोल रहा था ना, एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, लेकिन अगर एक युगल निकलता तो 1000 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। अंतर हो गया ना, क्योंकि देखिए उन लोग तो पहले से पवित्र है, चलो ठीक है, माँ बाप से करके उसके बाद समर्पित हो गई, लेकिन गृहस्थ में तो दोनों कुल को लाज रखना पड़ता है, मायका ससुराल समाज सब कुछ देखना पड़ता है, कितने लोग बढ़ जाते हैं उनको तृप्त करना पड़ता है। और इसीलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारी 100 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, लेकिन अगर एक युगल पवित्र जीवन अपनाता है तो वो 1000 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। तो हम ये क्यों सोचे कि हम बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, जो हो सकता है हम करते चले जाएं, तो देखिए हमारा जीवन कितना सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता चला जाएगा। तो सेवा का लगन होना चाहिए, अगन होना चाहिए वो, कि हम कैसे सेवा करें, कितना सेवा करें। तो इसीलिए बेगरी पाठ क्यों लाया गया, बेगरी पाठ इसी चलते आया गया, देखा गया कि कौन कितना सेवा कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये देखा गया। जैसे बहुत बच्चे बोलते भगवान तो है ना, तो भगवान है तो ऐसा बेगरी पाठ क्यों आया, ऐसा तो नहीं, बहुत अच्छा से सेवा कर रहे हैं आप लोग, तो फिर क्यों ऐसा होता है, ये लोग बोल सकते हैं। ये सब देखा जाता है कि कहाँ क्या कमी हो रहा है, ये बाबा देखना चाहता है, इसलिए बेगरी पाठ आता है कि हम कैसे सेवा कर रहे हैं।
ये सब चेक किया जाता है। तो इसीलिए बाबा के लिए क्या है, वो तो चुटकी बजाएगा और सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन नहीं आएगा तो अमीरों के लिए क्या है कि कितना भी धन दे दे उसको कमी नहीं है, चलो वो कर लेंगे। लेकिन गरीब का एक एक रुपया वो भावना से करता है कि मेरे पास इतना है, हमको सफल कर दो। क्यों, बाबा लिखता है ना कि बाबा मेरा भी एक ईंट लगा दो, हमको सोने का महल मिल जाएगा। भावना रहता है ना, ये भावना रहता है कि हम कितना कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सिचुएशन ऐसा लाया जाता है जिसमें हम बाबा हमारी भावनाओं को चेक करता है। तो हम अपने अंदर को चेक करें कि हम क्या कर सकते हैं, कितना हम समर्पण कर सकते हैं। और बाबा ऐसा कुछ भी नहीं होने देता है जिससे तकलीफ हो। केवल एक बेगरी पाठ एक परीक्षा था। तो कैसी परीक्षा, उसमें सोने को अग्नि में डालने का परीक्षा था। जो सोना असली सोना था वो निखर गया और जो बनावटी सोना था वो बिखर गया। बिखरने का मतलब क्या हुआ, नहीं वो चला गया माया की तरफ। आत्माओं के लिए बोला जा रहा है कि वो माया की तरफ चला गया। और जो बच्चे अच्छे सोने जैसे सच्चे साफ थे वो और निखर गए। तो कितना बच्चा का पालना दिया था बाबा, 380 बच्चों को, और ठहरा कितना, 80 बच्चा। 300 बच्चा भाग गया और 80 बच्चों में भी नंबरवार रहा। तो ये बेगरी पाठ क्या किया, असली सोने को क्या किया, दिखा दिया कि असली सोना कौन है। परखा इस विघन के द्वारा। इसीलिए विघन आते हैं। विघन कोई हमें तोड़ने ममोड़ने नहीं आते। विघन सिर्फ असली और नकली का पहचान कराने आते हैं कि क्या असली है क्या नकली है। एक परिवार वाले थे ना, तो जब बहुत परिवारों से उनका रिश्ता था, लेकिन जब उनका कुछ ऐसा परिस्थिति आया तो फोन तक नहीं उठाने लगे, बात तक नहीं करने लगे। तब पहचान मिला कि कितना परिवार अपना होता है। ऐसे तो बोलते मेरा बहुत बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार तो है, लेकिन कितना आपका है, कैसा है, वो तो समय बताता है ना। समय पर कोई नहीं किया तो कोई कुछ नहीं है उसका वैल्यू। जो समय पर किया उसका वैल्यू है। तो इसीलिए कितना बड़ा परिवार है या आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना क्या है, उससे बाबा को कोई मतलब नहीं है। वो सब पानी में पड़ा रह जाएगा। बोलते हैं किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका चोर लूट ले जाए, किसका राजा खाए, सफल उसी का हो जो धनी के कार्य में लगाए। तो ये सब क्यों बोला गया, ये सब केवल हम बच्चों के लिए। और हम बच्चों से फिर ट्रांसफर होता है तो भक्ति मार्ग में जाता है। और भक्ति मार्ग में भी लोग बहुत श्रद्धा से ये सब काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो हमें ये सब पल पल चेक करना है कि हम कितना समर्पण। हम लोग कहते हैं कि बाबा हम भी मास्टर ब्रह्मा बन जाएं। तो मास्टर ब्रह्मा कैसे बनेंगे, समर्पण। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण किया, हम भी समर्पण कर दें। ओम शांति।